धामी सरकार में लगातार बढ़ रही उत्तराखंड की महत्वता, देश से लेकर विदेशों तक हो रही धामी सरकार और प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को लेकर चर्चा। रुद्रपुर दौरे से लौटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम धामी की जमकर तारीफ, कहा उत्तराखंड के विकास को अब कोई नहीं रोक सकता। गृह मंत्री के सीएम धामी को लेकर पोस्ट से सियासी गलियारों में तेज हुई हलचलें, शाह और धामी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री को लेकर हो रही जगह जगह चर्चा। उत्तराखंड में अपने अंतिम चरण में पहुंची कांवड़ यात्रा, पूरी यात्रा के दौरान सीएम धामी और उनकी टीम ने की बढ़िया व्यवस्था। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2025 ने रचा नया इतिहास, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में कुल 39,92,903 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चारधाम यात्रा 2025 को लेकर बोले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, रिकॉर्ड को अब लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कही बात। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र, 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में की जाएगी सत्रों की कार्रवाई पूरी, हर दिन अलग मुद्दों पर होगी चर्चा। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने किया कांवड़ियों का सम्मान, पुलिस की मानवीयता और श्रद्धा का देखा बेहतरीन उदाहरण। पर्यटन नगरी मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को किया पूरी तरह प्रभावित, मसूरी धनौल्टी रोड पर भूस्खलन की घटना से हुई सड़क पूरी तरह से बंद। मसूरी में दो टैक्सी यूनियन के बीच खत्म हुआ तनाव, देर शाम एसएसआई किशन कुमार की बैठक में दोनों पक्षों ने बातचीत करके बनाई सहमति। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तेज फैसलों, कड़क समीक्षा और जमीन से जुड़ी सोच के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाले नेता नहीं बल्कि एक्शन में रहने वाले लीडर हैं। बीते 2 दिनों में सीएम धामी ने 7 बड़े विभागों की लगातार समीक्षा कर यह साफ संदेश दे दिया है कि अब घोषणाओं का नहीं नतीजों का दौर है। लोक निर्माण, परिवहन, उद्योग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, आईटी और नागरिक उड्डयन जैसे अहम विभागों की बैठकों में उन्होंने योजनाओं की प्रगति का बारीकी से आकलन किया है। मुख्यमंत्री का जोर गेम चेंजर योजनाओं पर है, यानी वो योजनाएं जो प्रदेश की तस्वीर बदल सकती हैं। उन्होंने खुद इन योजनाओं को मॉनिटर करना शुरू किया है और वक्त वक्त पर समीक्षा भी करती हैं। बैठकों में अधिकारियों को 2 टूक कहा गया कि अब सिर्फ फाइलें नहीं चलेंगी, जमीन पर काम दिखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गुड गवर्नेंस कोई नारा नहीं बल्कि उनकी सरकार की कार्यशैली है। अगर योजनाओं की रफ्तार धीमी रही तो जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम ने निर्देश दिए कि तकनीक, इनोवेशन और फील्ड विजिट को प्राथमिकता दी जाए ताकि जनता से सीधा संवाद बना रहे। धामी की ये सक्रियता प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन से मेल खाती है जिसमें उन्होंने इस दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था। राज्य में फिलहाल 24 गेम चेंजर योजनाएं चल रही हैं जिन्हें कृषि, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे अलग अलग विभागों में लागू किया जा रहा है। सीएम ने हर विभाग की जिम्मेदारी तय कर दी है और साफ कर दिया है कि अब उत्तराखंड नतीजों का रोल मॉडल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सीएम धामी का अब एक्शन मोड नजर आ रहा है। लगातार बैठक अधिकारियों के साथ, अलग अलग विभागों की बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। 24 गेम चेंजर योजनाओं पर निगरानी सीएम पुष्कर सिंह धामी की है और अब उन्होंने कहा है कि यहां पर अब सिर्फ घोषणा नहीं, अब रिजल्ट की बारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जमीन पर असर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से सीएम का ये फोकस है जो नजर आ रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब उत्तराखंड नतीजों का रोल मॉडल बनने की दिशा में अब आगे बढ़ रहा है।
उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा अब अपनी अंतिम चरण में है और ये पूरी यात्रा सुचारू और सुरक्षित तरीके से चल रही है। सीएम धामी और उनकी टीम ने बढ़िया व्यवस्था करके श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा दी है। कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। लंबा पैदल चलना शरीर के लिए फायदेमंद कार्डियो एक्सरसाइज है और ताजी हवा और धूप से मन और शरीर दोनों को फायदा होता है। जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए भी यात्रा में खास ध्यान रखा गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे कि यात्रा कैसे सेहत, समाज और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तो कांवड़ यात्रा के साइंटिफिक मायने क्या है, इसकी जानकारी। शारीरिक व्यायाम। कांवड़ यात्रा में लंबा पैदल चलना शरीर के लिए अच्छा कार्डियो एक्सरसाइज होता है जो कि हार्ट और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और फिटनेस में मदद करता है। धूप और ताजी हवा, खुले आसमान के नीचे चलने से शरीर को विटामिन डी मिलता है। खुले आसमान के नीचे चलने से शरीर को विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों के लिए भी बेहद जरूरी है। साथ ही ताजी हवा से फेफड़ों को फायदा होता है। मानसिक शांति, जिसको लेकर आज के समय में सबसे ज्यादा मानसिक शांति को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। ये यात्रा मानसिक तनाव कम करने में मददगार है क्योंकि प्रकृति के बीच धार्मिक ध्यान, भजन, कीर्तन से मन शांत होता है। सामाजिक एकता, इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मिलकर चलते हैं। इससे सामाजिक जुड़ाव और सहयोग की भावना भी बढ़ती है। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक एकता की। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग एक साथ मिलकर चलते हैं। इससे सामाजिक जुड़ाव जो है वो बनता है और सहयोग की भावना भी बढ़ती है जो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जल संरक्षण का संदेश। कांवड़ यात्रा में गंगा और अन्य पवित्र नदियों का जल लेकर जाना और उसका सम्मान करना जल संरक्षण और स्वच्छता की ओर प्रेरित करता है। पर्यावरणीय जागरूकता। ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी दे रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के साइंटिफिक फायदे आखिरकार क्या हैं। हाल ही के सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान प्लास्टिक कम करने, कूड़ा कचरा न फैलाने जैसे नियम बनाए गए हैं जो पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं। शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाना। कई किलोमीटर पैदल चलने से शरीर की सहन शक्ति बढ़ती है जो शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। उत्तराखंड की ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, कांवड़ यात्रा वो अपने अंतिम पड़ाव पर चल रही है, लेकिन ये भी कहा जाता है आस्था के साथ साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक होती है। अभी किस तरीके से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कांवड़ यात्रा जो है वो चल रही है, कृष्णा? बिल्कुल शिवांगी, देखिए उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है। शिव भक्त अब तक की अगर हम बात करें तो करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर जा चुके हैं और कुछ श्रद्धालु जो आसपास के क्षेत्र के हैं वो आज यहाँ से जा रहे हैं। सीधा तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रही होंगी। हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर मैं इस समय मौजूद हूँ जहाँ पर यातायात व्यवस्था भी जो है इस टाइम पर सुचारू चल रही है। सभी भक्त आना जाना जो है वो लगातार जाती है और पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी से जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। चाहे बात की करें चाहे अन्य विभागों की बात करें, क्योंकि देश के हर एक कोने से भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यहाँ से जल लेकर अपने अपने शिवालयों में जा रहे हैं। इस पर अगर बात करते हैं कि करोड़ों की संख्या में युवा तो कांवड़ यात्रा में आए रहे, लेकिन इस वर्ष बाइक पर आपको विशेष रूप से भगवा ध्वज दिखाई दे रहा है जो भगवा रंग में पूरी कांवड़ यात्रा को रंगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एक समय था जब भगवा रंग कहीं पर भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन भगवा रंग आपको जो है वो जगह जगह पर हर एक बाइक पर जो है वो नजर आएगा। जिसकी जो कहते हैं एक तरह आस्था का रंग भी दिखता है, विश्वास का रंग भी दिखता है, तो चारों तरफ हरिद्वार में भगवा रंग जो है वो दिख रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे साफ दिख रहा है। अब कल सुबह शिवरात्रि है और लगातार भीड़ जो है श्रद्धालुओं की
बढ़ती जा रही है। अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो तैनाती के साथ यहाँ पे मुस्तैद है इस समय हरिद्वार के एसएसपी और अन्य अधिकारी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में लगातार। बिल्कुल कृष्णा, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजामात बहुत पुख्ते किए गए हैं। ऐसे में कांवड़ियों के लिए क्या खास इंतजामात किए गए हैं इस बार कृष्णा? कांवड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मचारी और पुलिस सिपाही जो है वो हर कदम पे आपको जो है वो उनकी सुरक्षा में तैनात दिखेंगे। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करते हैं बाकी तो उसमें भी सरकार ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब कांवड़ यात्रा को लेकर मॉनिटरिंग बैठक उन्होंने करी थी तभी भी निर्देश उन्होंने दिए थे कि स्वास्थ्य सुविधाओं पे जो है वो सरकार इस समय पूरा का पूरा ध्यान रख के स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया था, जिसके बाद जगह जगहों पर ऐसे अस्थायी शिविर कैंप जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए हैं। अगर किसी भी शिव भक्त को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो यहाँ पे आके अपनी जरूरी दवाइयां ले लेता है। और हरिद्वार में कुछ हॉस्पिटल भी जो है वो कुछ जगहों पर तैयार किए गए हैं जहाँ पे वे अपनी सुविधा अनुसार जो है हर एक व्यक्ति जाके, और खासकर शिव भक्तों के लिए वो बनाए गए हैं स्वास्थ्य का ध्यान उनके रखते हुए। तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी पूरा जोर जो है वो दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था तो आप तस्वीरों में साफ देख ही सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी अच्छे से जो है वो मुस्तैद हमको लगातार दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए हजारों की संख्या में जब शिव भक्त आते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए लगातार हमको पुलिस प्रशासन भी जो है वो दिखाई देता है। और हरिद्वार के एसएसपी से हम कुछ बातचीत करेंगे। परमिंदर डोभाल जी हमारे साथ सीधा लाइव आप जुड़ रहे हैं जिसपे करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार आ रहे हैं, क्या कुछ संदेश देंगे और कैसी व्यवस्था मैनेजमेंट हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से समस्त शिव भक्तों का माँ गंगा मैया की नगरी हरिद्वार में स्वागत करता हूं। और पिछले 13-14 दिन से लगातार हरिद्वार पुलिस ने मेहनत की है। समस्त कांवड़ यात्री यहाँ से करोड़ों की संख्या में जल लेके जो गए हैं उनकी मनोकामना माँ गंगा मैया पूरी करे, ऐसे हम लोग अपेक्षा करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही हमें आधार वाक्य था कि समस्त जो पुलिस बल है वो कांवड़ यात्रियों का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्वागत भी करे और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना आए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि पिछले 14-15 दिन में सभी लोगों ने बहुत सहयोग पुलिस बल को दिया है। इसी के से आज हम लोग लास्ट फेज में हम लोग अभी चल रहे हैं और अभी तक कोई ऐसी दुर्घटना से हम लोग बचे रहे हैं। लोगों का हमें बहुत प्रॉपर सहयोग मिला है, कोई टकराव की स्थिति नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से सब संभव हो पाया। डोभाल जी, आप भी एक सिपाही की तरह हैं जो ग्राउंड जीरो पर दिख रहे हैं, दिन हो या रात हो सिपाहियों से आप मिल रहे हैं, आने वाले श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और इससे सिपाहियों का भी जो है मनोबल बढ़ता है, अपनी ड्यूटी पे अच्छे से तैनात रहते हैं। एक अच्छा संदेश आपके द्वारा दिया जा रहा है। देखिए क्योंकि हरिद्वार में सभी लोग पिछले 14-15 दिन से यहाँ जुटे हैं और हमारा निश्चित तौर पर ये वर्क है कि सभी के साथ खड़े होके इस ड्यूटी के चैलेंजेस को समझे भी, जाने भी। और समस्त जो पुलिस बल है एक ही लाइन पर एक ही लाइन पर होना चाहिए। इसके लिए मेरा मानना है कि सभी को साथ में जुड़ के काम करना चाहिए। ऐसे भक्तों का अनुमान लगाया है कितने आ गए होंगे अब तक? देखिए अब कल तक जो हमारे पास आंकड़ा था करीब 3.5 करोड़ से ऊपर शिव भक्त यहाँ से माँ गंगा मैया से जल लेके अपने अपने गंतव्यों पर प्रस्थान कर चुके थे। और जिस तरीके से कल और आज सुबह लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ा है उसे देखते हुए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ ये आंकड़ा आज 4 करोड़ पार हो चुका है और ये निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक की कांवड़ यात्रा मानी जाएगी। ट्रैफिक की बात करते हैं तो हर वर्ष काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता था, लेकिन इस वर्ष आपने प्लानिंग ऐसी करी है कि काफी कम ट्रैफिक जो है वो हरिद्वार में देखा गया है। तो किस तरीके से ये योजना ट्रैफिक को लेकर बनाई गई और कांवड़ यात्रा रूट को लेकर बनाई? देखिए इस बार हमारे पास जो रूट डाइवर्जन प्लान अर्ली हम लोगों ने थोड़ा लिया था और हमारी जो पार्किंग्स थी उसका जो हम लोगों ने सीक्वेंसिंग करी थी उसको लेके काफी हद तक मैं कह सकता हूँ कि लोगों को ट्रैफिक को नहीं उससे समस्या से दो चार होना पड़ा, क्योंकि जो हैवी ट्रैफिक था, बड़ा ट्रैफिक था, उसको निर्धारित पार्किंगों में पूर्व में भेजा जा चुका था। इसलिए शहर के प्रमुख चौराहे, शहर के प्रमुख जो मार्ग हैं वो जो पहले ट्रैफिक जाम की समस्या से झेलते थे वो इससे इस बार नहीं उन्हें दो चार होना पड़ा। तो ये आगे भी ये व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। मेरा मानना है कि पार्किंग अरेंजमेंट अगर ठीक से किए जाए तो इन चीजों से निपटा जा सकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पे ऑपरेशन कालने में भी आपने चलाया, सैकड़ों फर्जी बाबाओं को आपने गिरफ्तार किया है, आपको संदेश देंगे और यह अभियान कब तक आगे जारी रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कालने में लॉन्च किया गया था और हम
इसमें हरिद्वार पुलिस ने भी लगातार कार्रवाई करते हुए करीब 100 से ऊपर हम लोगों के द्वारा फर्जी बाबाओं का वेरिफिकेशन किया गया, उन्हें पकड़ा गया, जिसमें 60 से ऊपर जो हमारे कालनेमी है उसका विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे 172 DNS में। और ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए इसमें कई लोग ऐसे थे जो दूसरे धर्म से संबंधित थे, लेकिन हिंदू बाबाओं के वस्त्र धारण करके कालनेमियों के रूप में लोगों के साथ ठगी, बगलरी, चोरी जैसी घटनाओं पर शामिल थे। उनका पूर्व इतिहास भी था। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई लगातार आगे जारी रहेगी। कांवड़ यात्रा अंतिम दौर में क्या कुछ संदेश देंगे अपनी पूरी पुलिस टीम को और शिव भक्तों को? देखिए, मैं समस्त शिव भक्तों का हरिद्वार पुलिस की ओर से स्वागत भी करता हूं और मैं माँ गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि समस्त शिव भक्त जो यहाँ से जल लेके अपने अपने गंतव्यों की ओर गए हैं, जो है में कल वो जल चढ़ाएंगे, उनकी सभी की मनोकामना पूरी हो। और हरिद्वार पुलिस भी इस पूरी यात्रा में आप लोगों के साथ है। इसमें समस्त जो पुलिस बल है वो एक लय में एक साथ खड़ा है। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल शिवांगी, ये थे हमारे साथ हरिद्वार के कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत करी है और बताया है कि किस तरीके से उन्होंने रोड मैप पूरी कांवड़ यात्रा को बिल्कुल कृष्णा, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता इस बार नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खास इंतजाम कांवड़ियों के लिए किए। फिलहाल कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में मानसून अब अपने पीक पर है। तेज बारिश, लैंडस्लाइड और लगातार बदलते मौसम के बीच भी चारधाम यात्रा बिना किसी रुकावट के जारी है। हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम के दर्शन को पहुंचते हैं, लेकिन इस बार बारिश ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार एक्टिव है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि शासन की कोशिश है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ना हो। लैंडस्लाइड जोन पहले से चिन्हित कर लिए गए हैं और वहां जेसीबी और पोकलैंड मशीनें पहले से तैनात हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें हर पल अलर्ट मोड पर हैं। जहां जरूरत पड़ी वहां फौरन रास्ता खोलने और सुरक्षा देने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। ट्रैफिक को मॉनिटर करने से लेकर ठहरने और खाने की व्यवस्था तक हर चीज पर फोकस किया जा रहा है। बारिश की वजह से कई जगहों पर रुकावटें आई हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कुछ भी घंटों में रास्ते दोबारा खोल दिए गए हैं। विभाग की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई परेशानी ना हो और यात्रा बिना किसी रोक के जारी रहे। मुख्य बात यह है कि इस बार मानसून और यात्रा दोनों को बैलेंस करने के लिए हर लेवल पर प्रॉपर प्लानिंग की गई है। शासन की ओर से साफ निर्देश है कि यात्रा ना रुके, श्रद्धालु ना फंसे। चारधाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि उत्तराखंड की पहचान भी है और उसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन निभा रहा है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग धारी देवी के पास में एक जगह बंद है। बाकी चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है और जहाँ भी रास्ता बंद हो रहा है सब जगह टीमें तैनात हैं, मशीनें तैनात हैं। रास्ते को त्वरित गति से खोलने का काम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में बरसात जारी है, एक दो जगह को छोड़कर, और भारी से भारी वर्षा हो रही है। फिलहाल सभी जगह स्थिति सामान्य है। सावन के पावन महीने में इस वक्त उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा चल रही है, जो कि अपने अंतिम दौर में है। इस दौरान कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रही हैं। वहीं इस बीच देहरादून शहर के भीतर ट्रैफिक व्यवस्था को सुसज्जित रूप से चलाने के लिए कांवड़ियों का शहर के भीतर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था, जिसके चलते मुख्य रूटों से ही यानी कि आईएसबीटी, रिस्पना और विकासनगर क्षेत्रों से ही कांवड़ियों को आवागमन करने की अनुमति थी। वहीं मसूरी का रूट पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। अब कुल यानी कि 23 जुलाई को शिवरात्रि है, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़ियों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों से यह अपील की गई है कि वह निर्धारित रूट का ही वह पालन करें और प्रतिबंध रूट अरे से आवागमन न करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे कांवड़ शिव भक्त हैं, तो उन सभी को कल जैसे कि विदित है कि महाशिवरात्रि है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि देहरादून में भी आप जैसे देख रहे होंगे कि जो हमारे कांवड़ शिव भक्त हैं, तो कुछ लोग तो वाया देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार जाते हैं और कुछ जो हैं उत्तरकाशी, गौमुख या गंगोत्री साइड भी जाते हैं। तो उन दोनों रास्तों के लिए अलग अलग जो है वैकल्पिक मार्ग पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं और सभी से ये अनुरोध किया गया है, जितने भी शिव भक्त यहाँ पे आ रहे थे, कांवड़ शिव भक्त, कि भाई आप जिनको अगर गंगोत्री जाना है तो आईएसबीटी और नयाबा, विकासनगर होते हुए जाएंगे, और साथ ही साथ अगर जिनको हरिद्वार, ऋषिकेश साइड जाना है तो वो आईएसबीटी, कारगिल चौक, रिस्पना और गोईवाला से होते हुए आगे का अपना गंतव्य तक पहुँचेंगे।
तो ये इस प्रकार की हमारे द्वारा जो फ्लैक्सी भी लगाई गई थी और मेन पॉइंट्स ऑफ पुलिस को भी तैनात किया गया था। उसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी लगे हुए थे, कांस्टेबल्स भी लगे हुए थे, पीएसी भी लगाई गई थी और जहाँ जहाँ ज़रूरत समझी गई तो वहाँ बैरियर लगा के भी हमारे द्वारा ये कार्य किया गया। और सभी से यही अनुरोध किया गया कि सिटी में देखिए, सिटी का जो रास्ता है वो मसूरी के लिए भी प्रतिबंधित था और जो ऋषिकेश या देहरादून जाने वाले थे उनके लिए भी अलाउ नहीं किया गया था। यही उनसे अपील की गई और आपने देखा होगा कि पुलिस के द्वारा अपना काम बखूबी किया गया है। इस बार जो हमारे कांवड़ यात्री थे उनको सिटी के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया और सभी से यह अपील की गई, देखिए जो रास्ता आपके निर्धारित है आप उसी पर। उत्तराखंड में हरियाली और प्रकृति को समर्पित पारंपरिक हरेला पर्व इस बार भी सादगी और संकल्प के साथ मनाया गया है। इसी मौके पर समाजसेवी संस्था सद्भावना ने एक शानदार पहल करते हुए मसूरी के दूरस्थ गांव दूधली में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया। स्थानीय ग्रामीणों और संस्था के सदस्यों ने मिलकर 30 से ज्यादा पौधे लगाए और सिर्फ पौधे नहीं बल्कि उनके बचाव और देखभाल की भी जिम्मेदारी ली है। संस्था के संयोजक जसबीर कौर और अनुज तायल ने साफ कहा है कि सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है, उन्हें पेड़ बनते देखना असली काम है। कार्यक्रम में पर्यावरण को लेकर जागरूकता भी फैलाई गई है। जलवायु बदलाव और बढ़ते तापमान को लेकर चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि अगर आज नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। हरेला पर्व को संस्था ने एक त्योहार नहीं बल्कि हरियाली के अभियान की तरह मनाया है, जो कि एक मिसाल है। उत्तराखंड की धरती हमेशा से प्रकृति के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी का भाव रखती आई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, ऐसे में उत्तराखंड की ये पहल प्रेरणा बन सकती है। हरेला सिर्फ पौधे लगाने का दिन नहीं बल्कि प्रकृति के साथ रिश्ते को निभाने का वक्त है। ये सद्भावना मसूरी द्वारा अपने 32वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस उपलक्ष्य में सद्भावना जो हर वर्ष ही पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम करती रही है और आज हमने दुधली में आकर इस कार्यक्रम को लिया है और एक ही भाव है कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी है और जो ओजोन परत वगैरह जिस तरह से सब चीज़ें प्रभावित कर रही है, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वृक्षों को और उनको अधिक से अधिक संख्या में लगाएं और उनको संरक्षण भी दें। इस नाते आज हमने लगभग 30 के लगभग यहाँ पर वृक्ष यहाँ पर रोपे हैं और इस भाव के साथ कि हमारा ये सपना जो साकार हो कि उत्तराखंड हमारा हरा भरा हो और उस नाते क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य जितने भी हैं ये सभी पूरे देश के लिए एक तरह से जलवायु को जो है परिवर्तन में बड़ा सहयोग करते हैं। उस नाते भी हमारा एक योगदान ये खाली उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहता, जितने भी फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जितने भी जंगलात हो रहे होते हैं, इस सब में जितना ज़्यादा पर्यावरण को हम संरक्षण देंगे वो पूरे देश के हित में होता है। उस भाव के साथ भी आज हम यहाँ पर एकत्र हुए और हमने वृक्षों को रोपा है। हमने यहाँ पर चिनार के, दालचीनी के और विभिन्न शोधार और गोल्डन साइप्रस के बहुत सारे पेड़ अलग अलग टाइप के लगाए हैं। आप जानते हैं कि हमारे इस देश में इस समय पर्यावरण की क्या स्थिति है, तो हम पर्यावरण को बचाने का हमारी समिति ने संकल्प लिया है और हम चाहते हैं कि हमारा जो आसपास का क्षेत्र हो हरा हो, हमारा उत्तराखंड हरा भरा रहे। और क्योंकि उत्तराखंड में हरेला पर्व जो है एक लोक पर्व के तौर से मनाया जाता है, तो इस अवसर पर हम लोग विभिन्न प्रजातियों के यहाँ पर हमने वृक्ष लगाए हैं। आज हमने गोल्डन साइप्रस, चिनार, दालचीनी, आंवला और भी कई मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर लगाए हैं जो कि मसूरी की भौगोलिक स्थिति में लग सकते हैं। तो हम सब ने यहाँ पर संकल्प लिया है कि हमने जितने पौधे लगाए हैं हमने ऊधम सिंह नगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच सीधी मुठभेड़ हुई है। मामला किच्छा के पास पिपलिया मोड़ का है, जहां 2 गौ तस्कर गाय काटने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलभट्टा, दिनेशपुर, सितारगंज और पतनगर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब आरोपियों को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों तस्करों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पकड़े गए युवकों की पहचान कफील पठान और अजीम पठान के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि ये दोनों पहले भी गौ हत्या के मामले में शामिल थे और उन पर केस दर्ज है। पुलिस अब इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और केस में आगे की कार्रवाई कर रही है। गनीमत ये रही कि इस मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ और तस्करी को लेकर इलाके में पहले भी कई बार तनाव की स्थिति बनी है। ऐसे में पुलिस की त्वरित कार्रवाई इलाके में शांति बनाए रखने की दिशा में अहम मानी जा रही है। गौ तस्करी जैसे संवेदनशील मामलों में पुलिस का यह सख्त रुख कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हाँ देखना, किच्छा थाना क्षेत्र में ही बंगाली कॉलोनी है। वहाँ कुछ दिन पूर्व कुछ लड़कों के द्वारा एक गौवंश की हत्या की गई थी, जिसमें संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। उसके उपरांत एक विशेष टीम बनाई गई उस अपराध के अनावरण के लिए, जिसमें यह आज सूचना प्राप्त हुई कि
कुछ लड़के जो कि उस बंगाली कॉलोनी की घटना में शामिल थे, आज पिपलिया मोड़ के पास किसी गौवंश को ले जा रहे हैं और उसे काटने का प्रयास कर रहे हैं। किच्छा इंस्पेक्टर के द्वारा क्षेत्राधिकारी को यह सूचना दी गई और कई थानों की पुलिस इसमें तुरंत शामिल हुई। उन तस्करों को जिन्होंने गौवंश की हत्या की, उनको गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें वो घायल हुए। अभी उन्हें अस्पताल में लिया। हरिद्वार के लक्सर इलाके में एक ट्रैक्टर चोरी का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए कुछ घंटों में ही आरोपी को पकड़ लिया है। ये घटना 21 जुलाई की है, जब फरमान नाम के व्यक्ति ने लक्सर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया है। फरमान ने आरोप लगाया कि गांव के ही बिलाल नाम के युवक ने उसका ट्रैक्टर चुराया है। जैसे ही मामला दर्ज हुआ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लक्सर पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम बनी और जांच शुरू हुई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लोकल सूत्रों से जानकारी जुटाई और लगातार पीछा करते हुए बिलाल को पकड़ लिया। चोरी हुआ ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया है। सिर्फ कुछ घंटों में इस केस को सुलझाकर पुलिस ने एक बार फिर भरोसा जीत लिया। पुलिस की यह तेज कार्रवाई दिखाती है कि अब अपराध करके बच निकलना आसान नहीं है। लक्सर पुलिस की सतर्कता और प्रोफेशनल काम ने इलाके में एक सख्त संदेश दिया है। अभी आरोपी से पूछताछ चल रही है और आगे की कार्रवाई भी तेजी से हो रही है। उत्तराखंड से लौटने के 2 दिन बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की सोशल मीडिया पर खुलकर तारीफ की, तो सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या धामी अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नहीं, बल्कि अमित शाह के भी भरोसेमंद और करीबी नेता बन गए हैं। दरअसल बीते शनिवार रुद्रपुर में हुए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश कार्यक्रम में भी शाह और धामी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आई थी। अमित शाह ने खुले मंच से न सिर्फ उत्तराखंड में तेजी से हो रहे विकास की सराहना की, बल्कि इन सब के पीछे सीएम धामी की मेहनत और नेतृत्व क्षमता को भी खुलकर सराहा। अब उनकी एक्स और फेसबुक पर की गई पोस्ट ने इस तारीफ को और मजबूत कर दिया है। शाह ने पोस्ट में धामी की सोच, विजन, फैसले लेने की क्षमता और काम के प्रति उनकी लगन की जमकर तारीफ की है। उनका कहना है कि उत्तराखंड ने विकास के नए मानक गढ़े हैं और इसका श्रेय सीएम धामी को जाता है। इस पोस्ट को सियासी रूप से एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब तक माना जाता था कि धामी सिर्फ पीएम मोदी के करीबी हैं, लेकिन अब यह साफ होता जा रहा है कि शाह का भरोसा भी उन्हीं पर है। बीजेपी के भीतर भी इस संदेश को काफी अहम माना जा रहा है। यह संकेत गया है कि धामी को केंद्र सरकार से पूरा सपोर्ट है और वह उत्तराखंड में पार्टी का मजबूत और पसंदीदा चेहरा है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।